कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईं नाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। आज मैं सुनाऊंगी कि बाबा के शरण में जो भक्त रहते हैं, कैसे बाबा उनकी रक्षा करते हैं, उनके परिवार की रक्षा करते हैं। दिनांक 16 नवंबर 2020 मेरे पास नोएडा से श्रीमती ज्योति का फ़ोन आया और ज्योति ने मुझे फ़ोन पर बताया कि साईं आंटी, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि बाबा ने किस तरह मुझ पर कृपा की। जब मैंने बाबा का नाम सुना तो मैंने कहा ज़रूर मुझे सुनाओ। तो उसने बताया कि 15 तारीख को अर्थात 15 नवंबर 2020 रविवार का दिन था। सुबह सुबह उसके ससुर जी मॉर्निंग वॉक जा रहे थे, जैसे प्रतिदिन जाते उस दिन भी जा रहे थे, पर उनका बेटा जाग गया था। ज्योति का बेटा जो 4 साल का था वो जाग गया था और वो जिद करने लगा कि मैं दादाजी के साथ जाऊंगा। ज्योति ने बहुत मना किया कि बेटा मत जाओ, मगर वो माना ही नहीं, मैं तो दादाजी के साथ जाऊंगा। आखिर बच्चों के जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। फिर उसने जाने दिया और दादाजी भी लेके जा रहे थे फिर। पर देखिए, उन दिनों जिस रास्ते से वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, अभी भी जाते हैं, उस रास्ते पे सीवर 2-3 सीवर खोद के रखे गए हैं और जो तैयार हो रहे हैं। तो इधर दादाजी चल रहे हैं, बच्चा पीछे ही है, और अचानक ऐसी आवाज आई कि जैसे बहुत दूर से वो बच्चा पुकार रहा है, रो रहा है बहुत दूर से। दादाजी ने तुरंत मुड़कर देखा तो देखा कि पीछे बच्चा नहीं, और जब सीवर के अंदर झांक कर देखा तो बच्चा अंदर गिरा रो रहा। अब बताइए, वो सीवर 14 फीट गहरी और उसमें ईंट, पत्थर, सरिया आदि सब लगे हुए थे और बच्चा नीचे गिरा हुआ था। तो दादाजी भी घबरा गए कि पता नहीं क्या हो गया होगा। दादाजी ने उसे निकाला और लोगों की मदद लिए, लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर और उस बच्चे को निकाल कर घर तक गए। बच्चा बहुत ही रो रहा था, उसका नाम डुग्गू। डुग्गू बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और जब वो घर पहुँचे उस समय ज्योति बाबा की पूजा में लगी थी और हल्ला हो गया कि बच्चा सीवर में गिर गया, बच्चा सीवर में गिर गया। चारों तरफ भीड़ लग गई घर के आसपास और ज्योति बाहर निकली जल्दी से। पर देखिए, ज्योति को इतना आत्मविश्वास था, बाबा पर इतना भरोसा था। उस समय वो केवल नाम स्मरण कर रही थी, वो घबराई नहीं, उसके आंखों से आंसू नहीं निकले। जबकि इस तरह से वहाँ हल्ला हो रहा था कि क्या हो गया होगा, पर ज्योति को विश्वास था। ना तो वो रोई ना घबराई, वो केवल साईं का नाम स्मरण पर बहुत विश्वास रखती है। और मैंने भी कई बार उसे यही कहा कि नाम स्मरण करते रहना। वो बाबा का नाम स्मरण कर रही थी और बच्चा रोता जा रहा था। बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, और एक तेल दिया डॉक्टर ने, उस तेल को लगाया गया। फिर उसको सुलाने की कोशिश की, कुछ देर सोया भी, मगर वो रोता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको कहीं दर्द हो रहा है और वो रो रहा है। तब ज्योति ने बाबा की ऊदी ली और ऊदी उसको
लगाया, पैरों वैरों में सब लगा दिया ऊदी, क्योंकि उसे लगा कि शायद पैर में ही कुछ है, क्योंकि बच्चा खड़ा नहीं होना चाह रहा था। तो पैरों में ऊदी लगा दी। ऊदी लगाने के कुछ ही देर बाद ज्योति उसको बाहर ले गई, और जैसे ही ज्योति ने उसे खड़ा किया, उसका रोना बंद हो गया। वो चलने फिरने लगा, यहाँ तक कि वो खेलने लग गया। वो सब भूल ही गया कि वो उसको चोट है कि क्या है, वो खेलने लग गया। तो वास्तव में जब उस गड्ढे में वो बच्चा गिरा तो वही उसको कुछ हो जाना था, क्योंकि वहाँ सरिया भी निकले हुए थे, पत्थर भी थे, ईंट भी थे, और 14 फीट गहरा गड्ढा। पर उसको बाबा ने रक्षा की, उसको कुछ नहीं हुआ था। बच्चा घबरा गया था, बच्चा इतनी बुरी तरह घबरा गया था कि उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। पर जब ऊदी लगाया और ऊदी से उसे शक्ति मिली और वो खेलने लगा। उस समय तक ज्योति के पति उसको नाराज हो रहे थे कि तुम पूजा में लगी रहती हो और यही है पूजा का फल, देख लो, ऐसा वैसा। मगर जब बच्चा खेलने लगा तो उसके पति भी चुप हो गए, क्योंकि वो लगातार बाबा से कह रही थी कि बाबा इनको भी चुप होने बोलिए, और वो उनके पति चुप हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। तो इस तरह ज्योति ने मुझे कहा कि साई आंटी, आपको बता दें कि बाबा की कृपा मुझ पर थी जब मैं बाबा को जानती भी नहीं थी। पर वास्तव में ऐसा होता है कि भक्त बाबा को जानते नहीं, पर जन्म जन्मांतर से बाबा के साथ हम भक्तों की रिश्ता रहता ही है। हम नहीं जानते, और जब हम उनके शरण में आ जाते हैं तो हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ज्योति ने मुझे कहा कि बाबा ने इस बच्चे को दोबारा बचाया। उसने एक घटना सुनाई। 2015 में ज्योति के माता का निधन हुआ। ज्योति मायके पहुंची और बहुत दुखी भी थी कि माँ चली गई, माँ का साथ छूट गया, बहुत दुखी थी। पर 2015 में ही दिसंबर माह में वो गर्भवती भी हो गई थी। और आश्चर्य की बात कि उसके घर के पास ही एक साईं बाबा का मंदिर है। मायके जहाँ वो मायका है उसके पास ही साईं बाबा का मंदिर है। वो समय बाबा को जानती नहीं थी, और ज्योति बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, दवाइयाँ भी उसे खानी पड़ी। तब उसके मन में शंका हुआ कि ये गर्भ नष्ट हो गया होगा। वो दिन रात यही सोच रही थी कि ये गर्भ नष्ट हो गया होगा। पर पता नहीं क्यों बाबा के मंदिर जाने लगी, शायद बाबा ने उसे खींचा, वो मंदिर जाने लगी। तो पहली बार उसने नारियल, चिरौंजी, अगरबत्ती सब मंदिर में चढ़ाया। दूसरी बार फिर गई, चादर चढ़ाया, और वो हर बार यही कहती थी कि बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करना। न जाने वो कितने बार, क्योंकि सामने ही तो मंदिर है, पहुंच जाती थी मंदिर में, पर इतने अच्छी तरह से वो बाबा के शरण में नहीं थी जैसे कि अब है। पर बोल आती थी वो। 3 महीने बाद उसने अल्ट्रासाउंड कराया, और जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में उसका बच्चा बहुत सुरक्षित था, कहीं से भी कोई हानि उसे नहीं पहुंची थी। और देखिए 2016 30 अगस्त को उसका बेटा हुआ डुग्गू। और आश्चर्य की बात अब जब बेटा बोलने लगा है तो वो जब पूछती है डुग्गू तुम कब सोओगे, डुग्गू कहता 3 बजे। वो कहती है डुग्गू तुम घूमने कब चलोगे, तो डुग्गू कहता है 3 बजे। जब वो कहती है डुग्गू तुम खाना कब खाओगे, तो डुग्गू कहता है 3 बजे। ये आश्चर्य की बात। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बाबा का 3 जो है ये बहुत शुभ संख्या है। उसका जन्म भी हुआ 30 अगस्त,
और समय था 3:21। तो सब 30 अगस्त का 3 हुआ, 3 बजे 21 मिनट 2 और 1 3, पूरा 3 से ही उसे सजा दिया बाबा ने। अब ज्योति को विश्वास है कि इस बेटे को बाबा ने ही दिया, और उस समय गर्भ में धारण किया इस बच्चे को जब वो बाबा को जानती नहीं। तो प्रिय भक्तगण, बाबा सब भक्तों को जानते हैं, हम तो बाद में जानते हैं। ओम साई नाथाय नमः। आज मैं साईं कथा थोड़े से समय के लिए आपको साईं कथा सुनाना चाहती हूँ, जिसका उल्लेख साईं सच्चरित्र में है। गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जिन्होंने साईं सच्चरित्र पूरे मराठी काव्य रूप में उन्होंने उसकी रचना की है, वही गोविंदराव जब पेंशनर हुए तो उनके पेंशन से कुटुंब का निर्वाह नहीं हो रहा था, तो काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चंदोरकर के कहने पर वो शिरडी आए थे। और जब शिरडी आए तो प्रथम दृष्टि में ही बाबा ने उन्हें हेमाड़ पंत कहकर पुकारा था। प्रिय भक्तगण, हेमाड़ पंत अर्थात महामंत्री हेमाद्री पंत जो बहुत ज्ञानी थे, जिन्होंने बही खाते आदि का निर्माण किया था, बहुत ज्ञानी। तब हेमाड़ पंत ने सोचा कि बाबा हमें हेमाद्री पंत कहकर, हेमाद्री पंत का नाम क्यों दे रहे हैं? मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं जितना कि वो है। तो देखिए, बाबा भविष्य जानते हैं। भविष्य में यही गोविंदराव जी क्या बने, उन्होंने एक महान संत ईश्वर के जीवन लीला की रचना की, जो बाबा कई साल पहले जान गए थे। तो उनको प्रेरणा मिलती थी कि जीवन चरित्र की रचना करनी ही है, और इसी प्रेरणा से उन्होंने माधवराव देशपांडे से ये बात कही कि मुझे तो साहस नहीं है बाबा के पास जाकर ये कहने की कि बाबा आपके जीवन लीला की रचना करनी है, तो आप मुझे सहायता करो। तो माधवराव देशपांडे उनको लेकर गए बाबा के पास, और जब बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि देवा, ये अन्ना साहब आए हैं, ये आपके जीवन लीला की रचना करना चाहते हैं, आपके जीवन चरित्र लिखना चाहते हैं। तो आप कृपया ये नहीं कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ और मेरे जीवन चरित्र की रचना करने की क्या आवश्यकता है, ये मत कहना, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो बिना आपके आशीर्वाद के और बिना आपके वरद हस्त रखे, बिना आपके अनुमति के कोई काम ना तो कभी सफल हुआ है और ना सफल हो सकता है। तो आप इस पर दया करो बाबा, इन्हें अनुमति दो, आशीर्वाद दो। बाबा को दया आ गई। बाबा ने अपना वरद हस्त गोविंदराव के माथे पर रखा और उन्होंने कहा कि इन्हें मेरे जीवन चरित्र संबंधित दृष्टांतों को एकत्रित करने का हो, बाकी मैं स्वयं अपने जीवन चरित्र में स्वयं रचना करूंगा, भक्तों की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। और बाद में एक जगह लिखा है कि हेमाड़ पंत ने ये कहा है कि मैंने तो केवल कलम चलाए हैं, शेष बाबा ने ही, संपूर्ण रचना बाबा ने ही की है। प्रिय भक्तगण, आपको बता दें कि वो नौकरी के लिए आए थे और बाबा ने जब अन्ना चिंचनी करने प्रार्थना की कि बाबा इन्हें जो पेंशन प्राप्त होती है उससे इनके परिवार का निर्वाह होना बड़ा मुश्किल है, तो आप दया करो, आप इन्हें नौकरी दो। तो बाबा ने कहा नौकरी तो मिल जाएगी, पर इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर, अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संपत्ति से दूर रहना चाहिए तथा इन्हें सबसे दया व नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और अंतःकरण से
मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। और वास्तव में वही हुआ। नौकरी मिलने पर भी उन्होंने अल्पकाल नौकरी की है, नौकरी त्याग कर वो बाबा की सेवा में लग गए और नित्यानंद के अधिकारी हो गए। ओम साईनाथाय नमः। बाबा के प्रिय भक्तगण, आगामी एपिसोड का इंतजार करना। मैं फिर किसी भक्त की बाबा की कृपा सुनाऊंगी, सत्य घटना। इन अनमोल मोतियों को जरूर बांटना, क्योंकि जिनको भी आप बांटोगे उनका भी कल्याण होगा और जो बांटेंगे उनका भी कल्याण होगा। अतः शेयर करना भूलना नहीं। साई राम। साचो तेरो